गगनं समीरं श्री सतगुरुवे नमो नमः। तीन लोक भव पीजरा पाप पुण्य भवजाल, सकल जीव सावज भये एक हेरी काल। मैं पैदा मैं मारो मैं जारो मैं खाए, जल थल मैं ही रमि रहा मोर निरंजन नाम। हम लखू हमार लखू हम हमार के बीर, तुलसी अलख कालख राम नाम जपनी। श्री सतगुरु महाराज की जय। हम सब कवनो बड़ी परिवारी भगति अधिकारी। हम सब कवनो बड़ी परिवारी भगति अधिकारी। हम सब कवनो बड़ी परिवारी भगति अधिकारी। हरिवारी भगति तसत्य पीता धर्म व्रत, पीता धर्म सत्य पीता धर्म व्रत, पीता धर्म नारा जिया महतारी भगति अधिकारी। महतारी भगति अधिकारी। नारा जिया महतारी भगति अधिकारी। लजिया महतारी भगति अधिकारी। आशा है सासुती साड़ा साली, सासुती साड़ा आशा है सासुती साड़ा साली, सासुती साड़ा नारा लोभा मोहाव ससुरारी भगति अधिकारी। मोहाव ससुरारी भगति अधिकारी। हम सब कवनो बड़ी परिवारी भगति अधिकारी। सब कवनो बड़ी परिवारी भगति अधिकारी। अहंकार हव ससुर हमारे, अहंकार हव ससुर, अहंकार हव ससुर हमारे, ससुर नारा सो सब माया अधिकारी भगति अधिकारी। रसो सब माया अधिकारी भगति अधिकारी।
हम सब कवनो बड़ी परिवारी भगति अधिकारी सब कवनो भगति ज्ञानिया गुरु विवेक का चेला गुरु विवेक ज्ञानिया गुरु विवेक का चेला गुरु विवेक नारा सादार ब्रह्मचारी भगति अधिकार सादार ब्रह्मचारी भगति अधिकार काम ही क्रोध दुई चोर बस तू है ही क्रोध दुई चोर काम ही क्रोध दुई चोर बस तू है क्रोध दुई चोर नाराते ही डरी मोहे भारी भगति अधिकार ते ही डरी हम सब कवनो बड़ी परिवारी भगति अधिकारी सब कवनो बड़ी परिवारी भगति दमन दीवाना सुरती हवा राजा न दीवाना सुरती मान दीवाना सुरती हवा राजा दीवाना नारा बुद्धि मंतरी बड़ा भारी भगति अधिकारी बुद्धि मंतरी बड़ा सत्य धर्म के बसही नगरिया धर्म के सत्य धर्म के बसही नगरिया धर्म के नारा कहीं कबीर बिचारी भगति अधिकारी कहीं कबीर अधिक हम सब कानो बड़ी परिवारी भगति अधिकारी कानो बड़ी श्री सद्गुरु महाराज की कथा कि हम कौन बड़ी परिवारी भगति अधिकारी हम कौन बड़े परिवारी भगति अधिकारी। तो सत्य है पिता धर्म है भ्राता
लज्जा है महतारी भगति अधिकारी। सत्य ही पिता क्या है? सत्य ही पिता, यह श्वास, श्वास ही सत्य है, यही पिता है। और शरीर धर्म है। धर्म यह संसार का है, धर्म संसार का नियम है, कानून है। सत्य यह स्वरूप है, सत्य ही पिता, पिता का मतलब होता है परमात्मा। सत्य ही पिता, पिता का मतलब होता है परमात्मा। यह श्वास ही परमात्मा है। सत्य ही पिता, पिता का मतलब परमात्मा होता है। सत्य ही पिता, धर्म है भ्राता। धर्म क्या है? यह शरीर। शरीर का धर्म क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, यह सब इस धर्म में आता जाता रहता है। शरीर में सुख दुख धर्म है, पाप पुण्य गुण दोष, यह शरीर का धर्म है। यह सबके अंदर रहता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर यह न हो। जो मानव रूप धर करके इस संसार में, इस धारा पर उतरा, सब में काम क्रोध मोह लोभ अहंकार सबको था। गोस्वामी जी रामचरितमानस में भी बताते हैं कि ज्ञानी तापस सूर कवि अकोविद गुण अंगार आके ही न लोभ विडम्बना कीन यही संसार। कहे ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण अंगार आके ही न लोभ विडम्बना। कहना किसको लोभ विडम्बना में नहीं फंसा दिया कि आज हम 1000 रुपया कमाए हैं तो कल 1500 के चक्कर में रहेंगे। आज हम इतना सम्मान पाए हैं तो कुछ और सम्मान हमको चाहिए, मनो बढ़ता जाएगा। इसी तरह से जो इस संसार में यह धर्म में अधर्म ये दोनों रहता है। यह शरीर का धर्म अधर्म दोनों से यह शरीर बनी, मगर सत्य तो कुछ अलग है। यह प्रकाश सूर्य आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये केवल प्रकाश दे रहे हैं। बल्ब केवल प्रकाश दे रहा है और उस प्रकाश के सामने हम गलत करें सही करें, मूड़ी काट दें किसी का, बहुत बड़ा पूजा कर लें, यज्ञ कर लें, किसी को अपमान कर दें, सम्मान कर दें, वो बोलने वाला नहीं है, वो केवल रिकॉर्डिंग करने वाला है। उसके बाद आपको कर्म फल उसके अनुसार आपको मिलेगा। कहते हैं कि हम आपका सम्मान किए तो हमारा सम्मान कल बरकरार है, और जब हम आपका अपमान किए हैं तो कल सूद मूर जोड़ कर को हमको अपमान मिलेगा। इसी तरह से सत्य जो है वो कभी न जन्मता है, न कहीं मरता है, न कहीं वह लुप्त हो जाता है। सत्य हर जगह है, सत्य हर जगह है। सत्य ही का नाम परमात्मा है। कहे धर्म न दूसर असत्य समाना आया गमनी गमा पुराना बखाना। सत्य ही धर्म है। जो सत्य पर रहता है वही धर्मात्मा है। सब में समता विचार देखता है, सब में समता भाव रखता है, वही धर्मात्मा है। और जो राम के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, मंदिर के नाम पर लड़ाई झगड़ा में है, यह सब अधर्म है। ईश्वर एक हैं, उनका अलग अलग नाम है। हमारे देश में कई भाषाएं हैं, कई संस्कृति है, कई सभ्यता हैं, सब अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं, मगर हमको समझना चाहिए कि सत्य क्या है। कहे हैं कि शब्द को हमको समझना है। शब्द क्या है? तो शब्द के बारे में कहते हैं कबीर साहब कि राम रहीमा एक है कहन सुनन के दोए आ दोए कर वही मान जय सतगुरु मिलन होए। कृष्ण करीमा एक है कहन सुनन के दोए आ दोए कर वही मान जे के सतगुरु मिलन होए। राम रहीम एक है कहन सुनन के दो, हिल मिल खेलत शब्द से
अंतर रहे नरेक। आज समझे क मत ये कह, क्या पंडित क्या शेख। यहाँ केवल नूर की बात होती है, जो अल्लाह एक नूर है, एक प्रकाश है, और राम भी एक प्रकाश है। तो जब दोनों प्रकाश है तो झगड़ा किस बात की, तकरार किस बात की, मंदिर मस्जिद क्या है। जब अल्लाह भी एक नूर है, नूर मतलब होता है प्रकाश, और राम भी सच्चिदानंद हैं, तो ये मंदिर मस्जिद का तकरार क्या है। ये सब राजनीति है, ये धर्म धंधा की दुकान है। मगर जो समदर्शी संत होता है, जो समदर्शी मौलवी मौलाना होते हैं, जो समदर्शी संत सूफी होते हैं, वो एक ही बात कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है। और जितने धर्म बनाए गए हैं, जितने मजहब बनाए गए हैं, ये सब राजनीति है, धर्म धंधा की दुकान है। और हम लोग कस्टमर हैं, समाज कस्टमर है। आप बेचने वाले, दुकान के मालिक कौन है, पंडित और मुल्ला। और जो संत हैं, जैसे साईं बाबा संत थे, जात के मुस्लिम भी थे, मगर उनका सब लोग सम्मान करते थे। कबीर साहब भी वही बात कहे कि सत्य क्या है, उसे समझिए कि सत्य एक मानव शरीर, मानव ही सत्य है। और जितनी कुछ बनाई गई है, ये सब मानव शरीर की कल्पना है, संसार की कल्पना है। इसमें उलझिए मत, केवल शब्द अलग अलग हैं, तत्व एक ही है। हमको सत्य का स्मरण करना है, सोना को जान लेना है। सोना ही सत्य है तो सोना सत्य, मगर उसका जेवर भी जो है वो भी सत्य है। मगर जेवर बना है तो बिगड़ेगा, मगर सोना न बनता है न बिगड़ता है। मंगलसूत्र झुमका बनता है, बिगड़ता है। इसी तरह राम पैदा हुए, बने, बिगड़ गए। और जो कुछ पीर पैगंबर इस धरती पर आए, उन लोग को वो भी आए, बने और बिगड़ गए। हम लोग बने हैं, बिगड़ जाएंगे, मगर सत्य न कभी बनता है न बिगड़ता है। प्रकाश कभी न बनता है न कभी बिगड़ता है। उन्हीं को हम लोग को जानना है, उसी शक्ति को हमें जानना है। तो शक्ति एक है, सबका मालिक एक है, मगर यह नाम में, रूप में, शब्द में संसार उलझ गया है। और जितना ही शब्द खोजेंगे उतना ही और उलझ जाएंगे, जितना ही शब्द बनेगा उतना ही उलझन हो जाएगी। आज जितना ही अपने स्वरूप के, अपने अंतर आत्मा के तरफ जाएंगे, उतना ही अपो दीपो भव, अपने आप को आप एक दीपक बनेंगे। इसी को कहे हैं कबीर साहब, भगवान बुद्ध भी कहे हैं कि अपो दीपो भव, अपना प्रकाश अपने स्वयं बनो। तुम स्वयं प्रकाश हो, तुम्हारे ऊपर केवल पर्दे पड़े हैं। किस चीज़ का पर्दे? धर्म और अधर्म का, धर्म अधर्म का पर्दे। और धर्म अधर्म दोनों इस संसार में रहेगा, शरीर तकले सीमित है। आत्मा परमात्मा तक, धर्म अधर्म नहीं, शरीर तक सीमित है। तो कहते हैं सत्य ही पिता है, और पिता सत्य ही पिता माने परमात्मा, ये श्वास ही सत्य है, और धर्म है भ्राता, ये शरीर धर्म है। शरीर का मतलब है संसार से प्रेम करना। यह तत्व वह तत्व एक है, आ एक प्राण दुई गात। आय अपने जिया से जानियो मोरे जिया की बात। यह तत्व वह तत्व एक है, एक प्राण दुई गात। अरे आप साधु बने हैं, आप पूजा करते हैं, हम नमाज करते हैं, हम आप राम करते हैं, हम अल्लाह करते हैं, केवल शब्द का अंतर है, तत्व एक ही है, सत्य एक ही है। प्रकाश ही का हम लोग को सुमिरन करना, प्रकाश ही एक है, उसका अलग अलग नाम है। जो नाम रख दिए वही नाम है, मगर परमात्मा का कोई नाम और रूप नहीं है। कि ब्रह्मा सुखावा अनुभव ही अनुपा, अकथाय नामन नामन रूपा।
ब्रह्म सुखमय अनुभवहि अनुपा। जब अपने आप को अपदीपो भव बनेंगे, जब अपने आप को आप साधना करेंगे, तो जितनी दुनिया आप देख रहे हैं उतनी दुनिया आपके शरीर के अंदर है। आप अपने को तुच्छ मत मानिए, आप अपने को तुच्छ मत समझिए, न किसी को तुच्छ मानिए, सब एक ही समान हैं। जैसे माचिस के तिल्ली में बहुत छोटी सी अग्नि है, मजका उसका चमत्कार बहुत बड़ा है, उसी तरह से हर एक इंसान परमात्मा के रूप में इस धरती पर आया है अपने आप को जानने के लिए और संसार में प्रेम करने के लिए। अब अपने स्वरूप को जानने के लिए यही धर्म है, अपने स्वरूप सत्य को जान लेना धर्म है। आप किसी मंदिर में चले गए, ये धर्म नहीं है। धर्म तो बहुत तरह के हैं, तरकुलहा धर्म अलग चल रहा है, विंध्याचल चले जाएंगे तो वहाँ अलग धर्म, धर्म तो अलग अलग है ही है। तो ये धर्म नहीं है, सारे अधर्म हैं। मंदिर मस्जिद का टकराव झगड़ा लगा हुआ है, ये सब धर्म नहीं है, धर्म है। धर्म एक ही है जो सब में समता भाव रखे, वही धर्म है। तो उस ब्रह्म का, उस परमात्मा का सुख अनुभव करने पर मिलता है, वो अकथ है। अकथ है, कथा में नहीं आता है। अकथ है, अनाम है, न नाम न रूपा। राम ही सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तो हमो निशा लवलेशा। राम सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद का मतलब प्रकाश। वहाँ मोह निशा लवलेश मात्र नहीं है। जैसे हम लोग पलक मारते हैं, पलक गिराते अंधकार हो जाता है, पलक खोलते हैं तो प्रकाश हो जाता है, इतना भी वहाँ अंधकार प्रकाश नहीं, केवल प्रकाश ही है। अनहद बाजा आपके अंदर चल रहा है। यह मानव शरीर से उस शक्ति को आप प्राप्त कर सकते हैं। और जितना ही आप बाहर खोजेंगे उलझ जाएंगे। बाहर मिलेगा तो शब्द मिलेगा, और शब्द का मतलब होता है जेवर, गहना। सत्य का मतलब होता है सत्य, सोना सत्य है और जेवर भी सत्य है, उसमें भी सोना है, मगर वो बनता और बिगड़ता है। राम बने बिगड़ गए, रावण बना बिगड़ गया। जितने लोग आए मौलवी मौलाना सब बने बिगड़ गए, हम लोग भी बनेंगे बिगड़ेंगे, मगर सत्य न कभी बनता है न बिगड़ता है। तो उस सत्य न कभी जन्मता है न कभी मरता है, सत्य एक प्रकाश है। तो उसी सत्य को जानना धर्म है। तो सत्य है पिता, धर्म है भ्राता। धर्म क्या है? केवल प्रेम करना, प्रेम से रहना ही धर्म है। लज्जा है महतारी, भगति अधिकारी। लजिया महतारी है। पहले के युग में लाज शर्म था, आज के लाज शर्म खत्म हो गया। लज्जा ही महतारी है। लज्जा नाम की चीज़ कहीं नहीं है। आज के बेटी बेटा को ना हमें घर में जगाने के लिए माता जी को जाना पड़ता है। पहले लज्जा थी, कोई जगाने नहीं जाता था। तो सत्य है पिता, धर्म है भ्राता, लज्जा है महतारी, भगति अधिकारी। तो कहल शील बहिनी संतोष पुत्र है, क्षमा हमारी है नारी। शील बहिन, शील जिसके अंदर है, दया जिसके अंदर है, तो कहते हैं वही सबसे बड़ा धर्मात्मा है। तो शील बहिन, एक बहन का दर्जा बाहर दिखाया जाता है कि पहले के युग में बहन को एक बेर भाई अगर ताक देते थे तो बात समझकर घर में चली जाती थी। आज के बहन जो हैं वो आप ही को डांट करके आगे हो जाएंगी। तो शील बहिन संतोष पुत्र है। संतोष रखेंगे, गरीबी झेल करके मजूरी करके अपने लड़का को, अपने बच्चे को शिक्षित बनाएंगे, तो एक दिन आप धनी हो जाएंगे, एक दिन आप सुखी हो जाएंगे। किसी भाई बंधु का, किसी का बेईमानी करके अपने बच्चे को राजा बनाएंगे, तो एक दिन आपके सामने वो भिखारी अपने भी हो जाएगा, आपको भी कर देगा। जितना कमा करके बेईमानी करके रखे थे वो आपके सामने सारा गंवा देगा।
तो गरीबी झेल करके, दुख झेल करके, अपना संतोष करके अपने बच्चे को अच्छा संस्कार दीजिए, अच्छा शिक्षा दीजिए, सारा धन आपका बरकरार हो जाएगा। आप किसी का बेईमानी करके संतोष नहीं रहेगा तो कुपुत्र हो जाएगा, और कुपुत्र आपके सामने जितना आप सिरजे थे सब गंवा देगा। तो सत्य ही पिता है, धर्म ही भ्राता, लज्जा है महतारी, शील बहिनी, संतोष पुत्र है। संतोष ही सबसे बड़ा पुत्र है। जब आप संतोष में हैं, कर्म कर रहे हैं, तो आपका पुत्र एक दिन आपको आगे बढ़ा देगा। आज क्षमा हमारी है नारी। आज क्षमा नाम की चीज़ किसी के अंदर नहीं है, न पुरुष के अंदर भी है न स्त्री के, क्योंकि एक ही में दोष नहीं है। कहते हैं कि सब कुछ दोनों को समझना चाहिए, मगर पुरुष जो लोग हैं प्रधान अपने को मानते हैं, और शास्त्र भी यही लिखे हैं। अगर स्त्रियाँ को भी शास्त्र लिखी होती तो इन्होंने लोगों का अपमान लिखा होता, मगर सब ये लिखे हैं। इसलिए लिखनी है कि ढोली गंवार शूद्र पशु नारी, असकल ताड़ना कय अधिकारे। ढोल, गंवार, शूद्र आ पशु नारी जितने कारी जा, ये सब ताड़ना का अधिकारी, मल्ले का अधिकारी हैं। आज के देखल जा कोनो पुरुष हाथ उठावे देवी जी के ऊपर, आज के 25 साल 30 साल 40 साल पहले देखा था गांव में घम 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 हो, फलाना अपने मेहररुआ मारता तन छोड़े या हो साहब लोगन चला चला। आज तो देखा कहीं बा व्यवस्था ही खत्म हो गई, क्योंकि ये भी लोग शिक्षित हो गई और समाज जागरूक हो गया, सब शिक्षित हो गया। तब पशुअत वाली विचार था, पढ़े लिखे नहीं थे, अब आलू पियक्कड़ भी नहीं थे, मगर ऐसा काम था। कामदेव के बेग में तब बूढ़े पहले के थे, कामदेव के अपने स्त्री से ना गांव में लगाव कई जने के था, और जब पता लग जाता था तो अपन ही मेहरारू के घप 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 होता था। तो हमारा एक नाम ये प्रधान थे, और सारे जगह देखिए तो नारियां का बहुत अपमान हुआ है। जब से सावित्री बाई फूले आई तब से यह देवियाँ का स्कूल खुला, शिक्षित हुई। आज देखिए आपके सामने बराबर कुर्सी पर हैं, समता विचार में हैं। तो हमारा ये कहना है साहब कि समझिए कि पुरुष प्रधान है, लिखा है, तो इसलिए ढोल ही जवन है ओके ताड़ल जाए, जब चढ़ाया जाता है उसे नाल ठोका जाता है तब आवाज़ देती है। ढोल ही गंवार को जब तक डांटेंगे नहीं तब तक वो बात समझेगा नहीं। और शूद्र मानो हम लोग शूद्र हैं, शूद्र को भी अशिक्षित बनाए रहिए और नारी को भी अशिक्षित बनाए रहिए। ये आपका धर्म में बताया है और धर्म में भी लिखा है और सामने दिखाई भी देता है कि शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं था। आज जब हमारा देश आगे हुआ है तो हम लोग पढ़े लिखे शिक्षित बने, तन हम लोग ऐसे हो गए कि नीची जाति में विद्या ही पाए, अभयऊ जथा यही दूध पियाए। रामचरितमानस में भी यह बात लिखी है कि नीचे जाति के अगर विद्या पढ़ा दिया जाए, कोई कुहार रही चमारी जितना है, अगर ये विद्या का जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो जैसे सांपे का दूध पियावल जाला जहरीला हो जाने, यही तरह इन्हन के अगर विद्या पढ़ा दिया जाए तो ये ब्राह्मणों के लिए बड़ा खतरा वाले हो जाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ करके सांप की तरह जो है डंक मार रहे हैं। अब अगर अशिक्षित होते तो वही राज चलता। तो इसलिए नीची जाति में विद्या ही पाए, नीच जात का हम लोग विद्या पा करके इस गुरु बाबा लोग, इस स्वामी लोग को हम ही लोग डस रहे हैं उल्टा। और गोस्वामी जी कहे भी थे कि इन्हन से शिक्षा से वंचित किया जाए इस सबको। आज जब ये शिक्षित हो जाएंगे तो जैसे सांप के दूध पिलाने पर जहरीले हो जाते हैं, ऐसा यही कोयरी कुहार ये सारे जहरीले हो जाएंगे और गुरु महात्मा और मंडलेश्वर को डसेंगे। तो ये सरकारी तरह से शास्त्र में कई तरह की बात लिखी गई है, जब समझेंगे
तो बात समझ में आ जाएगी। समझिए, पढ़िए। अब भगवान को खोजना है तो अपने अंदर खोजिए, बाहर मिलने वाले नहीं हैं। बाहर जब मिलेंगे तो यही ठेकेदार, धर्म धंधा के दुकानदार, यही सब मिलेंगे। तो सत्य है पिता, धर्म है भ्राता, लज्जा है महतारी, शील बहिन संतोष पुत्र है, क्षमा हमारी। क्षमा नाम की चीज़ आज किसी के अंदर नहीं है। कुछ कुछ देवियाँ लोग हैं थोड़ी थोड़े, मगर आज वो भी नहीं हैं। कहते हैं कि क्षमा नाम की चीज़ की पहले के युग में देवियाँ के अंदर बहुत क्षमा था। भाई भाई में झगड़ा हो रहा था तो देवी लोग अपने घर में अपन, आज ये पहले ही फैसला करने ये पहले चली जाती हैं। दो लोग मित्र थे, एक जन यादव जी थे, चौधरी साहब लोग थे, दोनों जन बड़ा मित्रता था। तो कहे महाराज दोनों में बड़ा प्रेम था। तो जब यादव जी के घर, चौधरी साहब के घर जाते थे तो उनका देवी जी कुछ बड़े कुरकुर थी, बहुत कुरकुर, चला हो भोजन कहला, अनेक प्रकार का बात। मगर जब वो यादव जी के यहाँ आते थे तो कहे वो इनके देवी जी कभी बोलती नहीं है कुछ, और चेहरा भी नहीं हम देखे। तो कहला भैया भाभी के तन दर्शन करा देते आप, कैसी हैं? हमारे घर तो आप हमारे मलकिन को तो देखते हैं, मगर हम आपके यहाँ आते हैं, आपके मलकिन को हम अभी देखे नहीं। दर्शन कहला ये बतावल जा कि इनका चलियो स्वभाव का दर्शन करेंगे कि केवल इनके रूपे का? कहना अरे रूपे देखेंगे, चाल स्वभाव तो नहीं समझ में आता इतना जल्दी। तो कहे कल आइएगा। जब कल आए सुबह सुबह तो यादव जी का भैंस छूटा गई थी, खूंटा गाड़ रहे थे। तो लगे चौधरी साहब आए, वो यादवे थे। कहे महाराज दर्शन करावल जा। तो कहे उनका अम्मा कहते हैं हाँ सरकार। कहा तो काकर थे, वो कह रही हैं कि दही मह रही हैं। तो कहे कि कांतरिया लेकर के चले आइए, आ जाए तू कांतरी लेकर के यहाँ। तो कहे कि अरे महाराज क्या कांतरी? तो कहे हाँ। तो लेकर आए तो कहे कि ये खूंटा पकुड़ा दो। अब खूंटा कुरे देहलिन, कहला जा। अब चेहरा भी हटा लेहलिन ऊपर, कहला तन चेहरा मुँह उखाड़िए, तो मुँह भी उखाड़ दी। अब कहे कि खूंटा पर कुरे दो। अब खूंटा पर कहना जाइए घर में। कहना हमारे मलकिनिया बोले रहल हो तो इतना कांतरी पहले तो मुँह में पीटले हो। मगर महाराज आपकी देवियाँ जो हैं ये जैसे बाहर के सुंदर हैं वैसे अंदर से भी बहुत सुंदर हैं। तो क्षमा नाम की चीज़ उस औरत में था, आज क्षमा नहीं है। तो शील बहन संतोष पुत्र है, क्षमा हमारी है नारी, भगति अधिकारी। अहंकार है ससुर हमारे, अहंकार को ससुर कहा जाता है। कहे कबीर सा कबीरा मोह पिनाक जग, गुरु बिन टूटत नाय, असुर नर मुनि तोरन लगा, छुअत गरुआय। देश देश के भूपति नाना, आए सुनि हम जो पनठाना, देव दनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। राजा जनक जी के दरबार में जब धनुष टूटने वाली थी तो कबीर साहब कहे यह धनुष बाहर की नहीं है, कबीरा मोह पिनाक, यह मोह रूपी धनुष को तोड़ना है, बिना गुरु के टूटेगा नहीं। असुर नर मुनि जितने लोग तोड़ने की चाहना किए उतना ही अगरुआ जाएगा। ये टूटेगा तो ज्ञान से, विनम्र से, शील से, क्षमा से यह टूटेगा। अब ज्ञान से कभी नहीं टूटेगा, अभिमान से कभी ना और बढ़ जाएगा। उसी तरह कबीर साहब कहे कि बिना कबीरा ये मोह पिनाक है, धनुष है, बिना गुरु के टूटता नहीं है। सूर्य माने देवता, नर मुनि महात्मा तोड़ते तोड़ते और गरुआ गई, गरुआ माने बहुत भारी हो गई मगर टूटी नहीं। तो गुरु बिन टूटत नाय। तो गुरु जी कह रहे हैं कि उठऊ राम भंजऊ भाव चापा, आमेटहु तात जनक परितापा। हे राम उठो, इस धनुष को तोड़ो। और बतावल जाओ उस जनक मंडली में
किसको गुरु आदेश और दिए थे कि उठो हे रावण धनुष तोड़ो। इतने इतने बड़े बड़े महारथी आए थे, सब अपने आप के उठे थे, किसी का गुरु आदेश नहीं दिए थे। तो गुरु के आदेश से मोह टूटेगा। जब मोह रूपी धनुष जब टूटेगी तो आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाएगा। आत्मा माने सीता, परमात्मा माने राम। ये केवल मोह रूपी धनुष का केवल आड़ है। इसे तोड़ने के लिए गुरु के आज्ञा से ही टूटेगी। यह मत समझिए कि कोई बाहर के धनुष था, नहीं, यहाँ के है। ये अंदर की धनुष तोड़ना है। आत्मा सीता, परमात्मा राम। आत्मा परमात्मा के बीच में अहंकार रूपी जो धनुष है, इसी तोड़ने में संसार फंसा है। कोई माला से तोड़ रहा है, कोई साधना से तोड़ रहा है, कोई सत्संग से, कोई ज्ञान से, मनो सब लोग तोड़ने में लगे, मगर टूट नहीं रहा है। टूटेगा तभी जब आप निरपक्ष हो जाएंगे, समतावादी हो जाएंगे, किसी में राग द्वेष नहीं रहेगा, तो सब हमारे प्रभु नजर आएंगे। सब जगह हमारे वही आत्मा परमात्मा ही मिलेंगे। तो बिना गुरु के टूटता नहीं है। तो जब धनुष टूटती तो कहते हैं जब धनुष टूटता है तो सब जगह प्रकाश हो गए। उदय भानुति भुवन तमनासा, उदय भानुति भुवन तमनासा, अदूरे नखता जगते जय प्रकाशा। धनुष टूटने पर जैसे प्रकाश हो गया, इतना बड़ा प्रकाश होगा, त्रिभुवन तमनासा, मनो तीन भुवन, नद पताल लोक, पृथ्वी, आकाश लोक तो प्रकाश है ही है, या धरती और मृतलोक में भी प्रकाश हो गया, पताल लोक में। उदय भानु, ज्यों धनुष टूटी, उदय भान माने सूर्य का प्रकाश उदित हो गया। त्रिभुवन तमनासा, ये तीनों भुवन के 14 भुवन का अंधकार दूर हो गया। अदूरे नखता जगते जय प्रकाशा, बहुत तेज प्रकाश हो गया। जब आपका अहंकार रूपी धनुष जब आप तोड़ेंगे तब, मगर अहंकार रूपी धनुष को तोड़ने के लिए सब लोग पड़े हैं, मगर टूट नहीं रहा। तश्रीत भयाहु भूप धनु टूटे, श्रीत भयाहु भूप धनु टूटे, जैसा दीवा सदीप छवि छूटे। श्रीत भय, राजा लोग ऐसे ही श्रीहित हो गए, भूप धन टूटे, कि जैसे दिवस दीप छवि छूटे। राजा लोग वैसे ही उस मंडली के हो गए कि जैसे दीने का रोड लाइट मैकरी लड़ी ओड़ी खूब चरखी ओरखी लगवा दिया जा तो दिन का कैसा लगता है। मैकरी लगवा दिया जाए, रोड लाइट लगवा दिया जाए तो दिन में, तो वैसा छवि छूट रही है उस जनकपुर के सभा की। श्रीहित भय भूप, वैसे श्रीहित हो गए, बलहीन हो गए कि जैसे दीने में दिया का छवि छूटती है, वैसे ही सब राजा हो गए। उसी तरह जब हमारे अंदर वह ज्ञान हो जाएगा तो ये सब तुच्छ हो जाएंगे, संसार तुच्छ हो जाएगा। सखी सहित हरस सबरानी, सुखत धान परई जनु पानी। सखी सहित पूरा समाज ऐसे हर्षित हो गए, पूरा उपवासी ऐसे हर्षित हो गए कि जैसे साहब आषाढ़ में जैसे सूखा पड़ जाला, आ बाल जो है धान के घोघा में आ जाता है, बिना पानी का सूखत है, वही में पीला हो गई है। जे वहीं धनुष टूटी, ऐसा बरसात हो गया कि जैसे सूखत धान पर है जन पानी, जैसे 1 घंटा बरस दिए तो पूरा पानी आ गया और सब पेड़ हरा भरा हो गया, बाल लटक गई। त सखी सहित हर्षै सब रानी, सुखत धान परई जन पानी। जब हम अपने स्वरूप को जान लेंगे तो हम असलियत धर्म को जान जाएंगे।
कि यह जो सत्य क्या है, ये दुख सुख तो सूखा और दुख सुख जन्म मरण ये लगा रहेगा, मगर हम अपने स्वरूप को जान जाएंगे। त जनक लहाई सुख सोचा बिहाई, अपर तथा काई था जनु पाई। जनक लहाई सुख सोच बिहाई। जनक जी कहत हमें कि हो आज कितना दिन से यह पानी हम ले लेते थे, पौरत थका था जन पाई, कहीं आर पार नहीं मिलता था, कहीं डांड नहीं मिला, आज था मिल गई। हम आज इतना डुबकी लगाए, पौरत थका था है जन पाई। जैसे बड़े लंबे धारा में किसी का जान जाने वाला है, पौरते पौरते थक गया है, कहीं कुछ ऊंचास मिल जाता है, कहीं रेता मिल जाता है तो था हो मिल जाता है। उसी तरह जनक लहाई सुख सोच बिहाई, अपौरत थक था जन पाई। वह असलियत था, ज्ञान का था पा गए। उसी तरह जब हम अपने अहंकार रूपी धनुष को तोड़ेंगे तो सारे ज्ञान का, सारे भगवान का, सारे देवी देवता का था ही मिल जाएगा। और जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं जानेंगे तब तक किसी का था नहीं मिलेगा। न आप राम का था जान सकते, न गीता का, न कुरान का, कहीं नहीं। जब अपने स्वरूप को आप जान जाएंगे तो सबका था मिल जाएगा। तो कहाँ अहंकार है ससुर हमारे, इस अहंकार रूपी ससुर के अभिमान को मर्दन करना। नरसो सब मैं अधिकारी, मैं माने माया। ये माया क्या है? झूठ है, मगर सत्य से भासती है, सत्य है। जैसे शीशा में सूर्य है नहीं, मगर शीशा में अगर ताकेंगे तो उस सूर्य से ज़्यादा चकचोनी इस शीशा में लगेगी। शीशा में सूर्य है नहीं, मगर शीशा सूर्य की तरफ करके और उस ओर ताकिए तो जितना प्रकाश, जितना चकचोनी वहाँ से लगेगी, उतना ही चकचोनी यहाँ से लगेगी। तब माया को आप सत्य कह रहे हैं, मगर माया सत्य है नहीं, ये झूठ है। आप से भास रही है सत्य। जैसे आप सत्य हैं, शीशा एक जड़ है, माया एक जड़ है। जो कुछ दिखाई दे रहा है आपके सामने ये जड़ है। जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सब जड़ है। ये आप से चेतन बने हैं। अगर आप नहीं है तो कुछ नहीं है। तो पहले सूर्य का प्रकाश परमात्मा है, सूर्य का प्रकाश आप में है, आप से हो करके इस मूर्ति में गई है, मगर आप उनको न सत्य मान रहे हैं, न अपने को सत्य मान रहे हैं, सत्य मूर्ति को मानने में लगे हैं। यही भ्रम है, इसी को माया कहा जा रहा है। जिससे दुख मिलने वाला है उसी को हम भगवान मान रहे हैं। जो साथे जाने वाला नहीं है, जो और दुख ही देने वाला है, उसे हम भगवान मान रहे हैं। तो सूर्य सामने है परमात्मा, उसका प्रकाश हमारे में, हमारे से होकर के शीशा में गया है। अगर हम नहीं है तो शीशा कौन देखेगा? उसी तरह यह मैं, सो सब मैं अधिकारी। मैं केवल सत्य भास रही है, मगर वह सत्य है नहीं, केवल भास रही है। यह संसार सत्य है नहीं, सत्य आप हैं। आप हैं तब संसार है। अगर आप नहीं है तो आपके लिए कुछ नहीं है। जिस दिन आप चले जाएंगे कुछ नहीं है। ये संसार एक सपन है, कुछ है नहीं। गोस्वामी जी भी यही कहे हैं और शंकर जी से कहवाए भी हैं कि उमा कहाई माया अनुभवया पाना, असत हरि भजन जगत सब सपना। जैसे सपन हम लोग देखते हैं, जब जग जाते हैं तो सपन खत्म हो जाता है। उसी तरह एक दिन हम लोग को जगना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं, एक दिन जागना। ये रहेगा नहीं, न शरीर न संसार। हम केवल प्रकाश ही थे, प्रकाश ही रहेंगे। और प्रकाश बन करके कर्म बस 84 लाख जोनी में हमको भटकना है। आज अगर अपने स्वरूप को जान लेंगे तो फिर मानव शरीर को प्राप्त करना है। अगर अपने स्वरूप को, अपने साधना नहीं किए, अपने दीपो भाव नहीं बने, तो हमको तो जाना ही है। तब भी हम प्रकाश थे, आज भी प्रकाश, इसके बाद भी प्रकाश रहेंगे। केवल हम असत्य में फंसे हैं। तउमा कहाई मायानु भवया
सपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार एक सपन है। आज जब हम उस अपने स्वरूप को जान लेंगे, उस प्रकाश, उस सच्चिदानंद राम को जान लेंगे, तो कहना जेहि जा नाई जग जाई हेराई, आ जागई जा था सपन भ्रम जाई। कहना उस शक्ति के जान लेने पर, उस स्वरूप को अपने जान लेने पर, अपने आत्मा रूपी परमात्मा का दर्शन कर लेने पर, कहना यही जाने, उनको जान लेने पर ये जगत हेरा जाता है। जैसे जागे सपन भ्रम जाई, कहें यही जाने जग जाई हेराई, उनके जानने पर ही जगत हेरा जाता है। जैसे जागे जथा सपन भ्रम जाई, जैसे जाग जाने पर ये पूड़ी और तिलक बड़ा अच्छा जितना चढ़ रहा था, जितना मार फौदारी सब हो रहा था, सब जाग जाने पर ख़त्म हो जाता है। उसी तरह आत्मा परमात्मा के दर्शन कर लेने पर ये सब खत्म हो जाता है। केवल भ्रम वही है कि हमको ज्ञान की कमी है। जिस दिन ज्ञान हो जाएगा, जब तक तारा जगमगे, जब तक उदय न भान, आ तब तक जीव कर्म बस डोली, आ जब तक होई न पूरा ज्ञान। हम लोग के अंदर ज्ञान की कमी है। तब तक तारा जगमगाता है जब तक सूर्य नहीं उदित हैं। जब सूर्य उदित हो जाते हैं तो जितना भगजोनिया सुकवा राव जितने हैं सारे लुप्त हो जाते हैं। कल 16 कला चनरमा उगा, तारा गण समुझाए, आ सकल गिरन दवला गई, बिन रवि राति न जाए। 16 कला से चंद्रमा प्रकाश कर दें, तारागण और नगीचे आकर के हम लोग को प्रकाश करें। 16 कला से चंद्रमा उगे, तारागण समुदाय, तारागण और नीचे चले आवें, आ सकल गिरन सतनाम सा सकल गिरन दवला गई, सारे पर्वत पर अग्नि लगवा दिया जाए, मगर बिना रवि रात ही न जाए। बिना रवि के ये सब रात भगा नहीं सकते हैं, रात हटा नहीं सकते हैं। तो उसी तरह जब हम उस परमात्मा, उस शक्ति को जान लेंगे तो ये जितना भूत भवानी देवी देवता छठ बरही है सब खत्म हो जाएगा। हम लोग को ज्ञान का अधूरा है तो कुछ जैसा पर्व आता है अपना वह काम करने लगते थे। सब भगजोनिया की पूजा में हम लोग लगे हैं। जिस दिन ज्ञान हो जाएगा ये सब खत्म हो जाएगा। ये सब भगजोनिया हैं, ये सब केवल अंधकार में है, आपको अंधकार में ही ले जाएंगी। ईश्वर नर मुनि जितने देवी देवता हैं ये सब अंधकार के हैं। कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवता लोग स्वयं सोचते हैं कि हम मानव शरीर प्राप्त करके, किसी संत का दर्शन करके हम अपने स्वरूप को प्राप्त करें, क्योंकि मानव शरीर से ही हमको हर जगह जाना है। स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, अज्ञान विराग भगति शुभ दे। मानव शरीर एक चौराहा है, मानव शरीर एक चौराहा है। इससे 5 रास्ताएं हैं निकली हैं। अब किस रास्ते पर जाना है अब आप ही लोग तय करेंगे। स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। और जिस रास्ते से जिसका मन हो उस से जा सकता है। बड़े बड़े संत जो हैं नरक के रास्ता धर करके संसार को मुक्ति दे रहे थे, अपने जेल में चले गए। वो यही चौराहा से, यही मानव शरीर से। तो मानव शरीर से नरक में जाना, मानव शरीर स्वर्ग से स्वर्ग में जाना है, मानव शरीर से अपवर्ग में जाना है, मानव शरीर से ज्ञान में जाना है, मानव शरीर से स्वरूप में जाना है। मानव शरीर एक चौराहा है। यह मानव शरीर आप एक चौराहे पर आए हैं। अब इसे आप लोग तय करेंगे कि आपको जाना कहाँ है। तो संत महात्मा कहते हैं वहीं बैठ करके कि यह रास्ता पकड़िए जो आपको सुहेल होगा, आपको स्वरूप तक ले जाएगा। वहीं और लोग बैठे हैं तो कह रहे हैं यह दर्शन करो, इस चौराहा से जाओ, यह स्वर्ग मिल जाएगा। वहाँ
और डाकू और पीने वाले दारू वाले गंजेड़ी बैठे हैं, कह रहे हैं इस चीलम को लीजिए, इस बोतल के लीजिए, ये हर आनंद है। सब यहीं से मानव शरीर से ही मिलने वाला है, किधर को जाना है। तो हमारा एक नाम है, सब लोग अपना अपना काम करने में लगे हैं, मगर हमको अपने स्वरूप में जाना है, क्योंकि हम संत के शरण में आए हैं। 1 घंटा, आधा घंटा, 5 मिनट साधना करें, नहीं साधना करें तो सत्संग करें। साधना से जल्दी सत्संग है। कल सुमिरन सत्संग का 1 घड़ी, सुमिरन घड़ी 50, बरसा बरस 1 घड़ी, रहट बर हो मास। सत्संग से जल्दी आपको ज्ञान हो जाएगा और सत्संग से जल्दी जा सकते हैं। सत्संग का 1 घड़ी, सुमिरन घड़ी 50 घंटा बैठ कर के माला डुलाएंगे तब सत्संग के बराबर होगा। तो जब सत्संग में रहेंगे, विवेक में रहेंगे, तो अंतिम ही में तो संवारना है। जीवन भर हम भक्ति किए, माला चलाए, अब अंतिम में सारा भुला गया तो सब बेकार है। इसलिए गाना बजाना चाहिए, साधना सत्संग होना चाहिए कि अंतिम में यारदाश्त बनी रहे जब जाने की तैयारी हो। बड़े बड़े साधु महात्मा को देखिए, अंतिम के बेला उनको राम नहीं आता है, अंतिम के बेला कुछ ज्ञान ही नहीं है, अंतिम के बेला सुधारना। तो जब इधर हम रास्ता बनाए रखेंगे तब आगे भी रास्ता मिलेगा। आज जब इधर ही रास्ते पर कांटा अनेक प्रकार के भवजाल ले आकर रखेंगे तो हमको जाने में परेशानी हो जाएगी। तो इस आत्मा और परमात्मा का दर्शन करने के लिए इस मन रूपी ससुर को हटाना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। जब तक ये मरेगा नहीं तब तक आत्मा परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। तो मन क्या है? रावण है, इसी मन को मारना है। तो कहते ज्ञानी गुरु विवेक का चेला, ज्ञान ही गुरु है। गुरु का मतलब क्या होता है? गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। हम आपके गुरु नहीं हैं, मगर संसार गुरु में उलझा है। हमारे गुरु जी, तो वो कह रहे हैं हमारे गुरु जी, वो कह रहे हैं हमारे गुरु जी। नहीं, गुरु का मतलब क्या होता है? जो ही आपको सतमार्ग दे वही गुरु है। आपके माता पिता हैं, आपके भाई बंधु हैं, एक बच्चा भी है, वो भी सत्य बताता है। सत्य जो बताता है उसको कसिए तो वह गु से आपको रू तक ले जाएगा। तो गु माने होता है अंधकार, रू माने प्रकाश। जो गुरु अंधकार से निकाल करके प्रकाश की तरफ कर दे उसी को सतगुरु कहा जाता है। हम तो एक मानव हैं, आप ही के समान हैं, मगर ज्ञान सबसे बड़ा चीज़ है। तो गुरु का मतलब होता है ज्ञानी गुरु। ज्ञानी गुरु चाहिए कि हमारे अंदर कोई भ्रम न रहने दे, सारे भ्रम को दूर कर दे। भय प्रकाश कतहु तम नाही, अज्ञान उदय जिमि सनस जाही। जैसे भय प्रकाश जिस तरह से सूर्य का प्रकाश हो जाते पर कहीं तम नहीं, अंधकार नहीं रहता है, उसी तरह ज्ञान उदय होने पर कहीं संशय नहीं रहता है। हम लोग को अभी संशय है, कितना सत्संग करते हैं, साधना की कमी है। भाई पूजा भी चढ़ाना है, उसके बाद महावीर का चढ़ाना है, तो 5 पीर का चढ़ाना है, और उसके बाद छठ माई का कुछ करना है, अलग अलग पूजाएं तब तक आता जाता रहेगा। ये सब खत्म हो जाएगा। ये काली डी ब्रह्म जितने हैं सब खत्म हो जाएंगे, केवल साधना करेंगे तब। ये सब क्या है? भगजोनिया है। हाँ, क्या है? एक गोली है, बिना गोली पढ़ने अक्षर बनाने नहीं आएगा। ये भी रहेगा क्योंकि यहीं से सीखना है। अफिन MA BA पढ़ करके अफिन वही याद कर लें कि अरे बचपन के जो गुरु हमारे सिखाए थे, तो सारा पेपर बहुत बढ़िया लिखे, बहुत बढ़िया, उसके बाद गोली पार दिए तो वहाँ चेक होने से पहले ही आप चेको भी कर दिए। तो इस तरह से गोली जो है कक्षा 1 की शीशों की भक्ति है, गलत नहीं है, मगर जब ज्ञान हो जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। तो ज्ञानी गुरु विवेक का चेला, नर सदा रहे ब्रह्मचारी। ज्ञानी गुरु और विवेक का चेला, विवेक का चेला होना चाहिए। हम जो ही बात कह दिए वही मान लिए, वही मान लिए, तो इससे क्या है? गुरु जी कहे कि चिड़ई उड़, कौआ उड़, सब लोग कहे लगे। उसके बाद कहे कबूतर उड़, खरगोश उड़, गाय उड़, तो कहा गाय भी उड़। कहना बस करा, अब ये हमको चढ़ाएगा खिलाएगा। इतना इसको तमीज़ नहीं है कि गाय को भी उड़ा रहा, मनई को भी उड़ा रहा है।
तो जो ही गुरु कह दिए हैं वही आप लोग उड़ा रहे हैं। गुरु बाबा अपना मलाई काट रहे हैं। नहीं, हम जो कह रहे हैं उसे अपने कसौटी पर कसिए, सही उतर तो मानिए, विवेक से समझिए, मत मानिए कि हम ही जो कह रहे हैं वही सही है। विवेक से समझिए, कसौटी पर कसिए, सही उतर तो मानिए। तो सोना सत्य, सत्य का हमको भजन करना है। सोना सत्य है। झुमका, मंटीका, अनेक प्रकार के जेवर हैं। जेवर की भजन करेंगे तो जेवर तो बनता बिगड़ता है, तो सोना उसमें भी, मगर वो बनेगा बिगड़ेगा। राम बने बिगड़े, कृष्ण बने बिगड़े, मोहम्मद जितने बेर संत आए बने बिगड़े, मगर सोना स्वरूप न कभी बनता है न बिगड़ता है। मुक्ति वहाँ से मिलेगी। इस रूप या उस शब्द का भजन करेंगे तो उलझ जाएंगे, क्योंकि रामचरितमानस में गोस्वामी जी भी कहते हैं, सगुन उपासक मोक्ष न लेहि, कहाँ कहीं लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। वह सत्य नाम का, वह सत्य स्वरूप का राम भी नहीं सक पाए। हम लोग राम राम में उलझे हैं, तो कोई कृष्ण में उलझा है, तो कोई शंकर जी में उलझा है। ये सब जेवर का नाम है, तो सोना उसमें भी, मगर ये सब बिखा गहना का नाम है। ये बनता है बिगड़ता है, मगर सत्य सोना न कभी बनता है न बिगड़ता है। वो कितने भी जलाएंगे वो जलेगा भी नहीं, टेहक जाएगा, फिर अपना ही पर हो जाएगा, मगर ये सब बनते बिगड़ते हैं। तो इस रूप या नाम में मत फंसिए, तत्व में फंसिए। उसका बहुत नाम है, कुछ भी नाम नहीं है। सोने का बहुत नाम है, बहुत बिखा बन सकती है, मगर उसका कोई नाम नहीं है। बहुत रूप ले लेगा, मगर कोई रूप भी नहीं है। एक तत्व है। उसी तरह आपका बहुत नाम है, मगर कुछ नाम नहीं है। तो ज्ञानी गुरु विवेक का चेला, नर सदा रहे ब्रह्मचारी। ये नहीं है कि हम ही ब्रह्मचारी हैं। एक नारी ब्रह्मचारी, गृहस्थ में कहा गया शास्त्र में, एक नारी ब्रह्मचारी। जिसको एक नारी है वो ब्रह्मचारी है, एक पुरुष ब्रह्मचारी। तो ज्ञानी गुरु विवेक का चेला, नर सदा रहे ब्रह्मचारी। ये दोनों ब्रह्मचारी हैं, भगति अधिकारी। त काम ही क्रोध दुई चोर बस तू है, काम ही क्रोध दुई चोर बस तू है, नरते ही कडरी मोह भारी भगति अधिका। काम या क्रोध दुईठ बलवान शत्रु हम लोग के अंदर हैं। लोभ भी है, मगर उतना बलवान नहीं है। मोह भी है, अहंकार भी है, इतना बलवान, मगर काम या क्रोध का तलवार का धार इतना तेज है साहब कि एक बेर में घस दे काट देगी। है तो सब हथियार ही मारने के लिए। काम भी हथियार है, क्रोध भी हथियार है, लोभ भी हथियार है, अहंकार भी, मोह भी। तो मोह जौन है, मोह का हथियार देवी लोग चलाती हैं। देवी लोग के लगे मोह का हथियार है। कहीं है मोह बस करही मोह बस द्रोह परावा, असाधु संग हरि कथा न भावा। बहुत दिल में मोह में पड़ जाली, बेटी बेटा के पति के मोह में। तब मोह वाला हथियार इन लोगन के लगे, सब के मोह में कर ले देवी जी। सारे लोग मोह में फंसे हैं, माता के मोह में, सारा मोह। तो मोह एक परमात्मा का उसमें वास है, मगर सजग रहिए। मोह कई प्रकार के होते हैं, मगर वह मोह एक दिन आपको इतने बड़े खाई में ढकेल देगा कि समझ नहीं। मोह तो अपनी पत्नी कर सकती है, मगर पराई पत्नी भी मोह करती हैं। वो किस लिए मोह करती हैं? आपको खाई में ढकेलने के लिए। मोह तो अपनी माता भी करती है अपने पुत्र के लिए, परमात्मा का मोह है। मगर एक दूसरी औरत भी मोह करती हैं। तो मोह कई प्रकार के देवियाँ लोग के हैं। आलोभ बड़े बड़े जो हैं सेठ महाजन, इनका हथियार लोभ का है। लोभ धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और उसके बाद कहीं शायद 10 लाख चाहे 5 लाख का कुछ हेर फेर भल तो तुरंत हार्ट अटैक। मानो ढेर दिन में मारी, इतना जल्दी नहीं, तुरंत बेचारा के हार्ट अटैक, अनेक प्रकार की परेशानी आ जाएगी। तो लोभ, मोह, लोभ, अहंकार,
अहंकारी बड़े बड़े मांडलेश्वर, बड़े बड़े महात्मा मठाधीश, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण, ये ज़्यादा करके अहंकार में रहते हैं, थोड़े दिन में नष्ट हो जाते हैं। अब काम ये बड़े बड़े महात्मा के अंदर रहता है। काम का मतलब होता है, काम का हथियार बहुत तेज है, सब में है, यही बात नहीं है साधु लोग में है, मगर साधु लोगन के एक बेर में काट दे, आ गृहस्थ लोगन के तनी हल्ला गुल्ला हो जाए, फिनापन पटा जाए है सब लोग, ये सब होत रहा है गृहस्थी में। मगर साधु लोगन के एक बेर सर दे काटी काम रूपी तलवार इतनी तेजी है कि राम रहीम आसाराम के एक बेर ऐसे छुअला पानी खानी उतर गए। तो काम का तलवार इस साधु लोगन के मारे खरती है, आ क्रोध का तलवार साहब भाई समाज तनिक देरी में क्रोध आ जाएगा तो बंदूक निकाल करके अपना ही घर में फांसी लगा लेंगे, अपना ही घर में ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो ये दुई ठे शत्रु बहुत बलवान है। औरन में तनी धार कम ही है, रेतले फेतले में कटेगी, मगर ये दोनों में तोनों में काम में इतनी मेहन धार है कि एक बेर में सर दे महात्मा लोगन के उतार देगी। तो काम या क्रोध दुई चोर बसतु है, क्रोध मत करिए, कुछ काम करना है तो धैर्य रख कर। आ काम में तो संत लोग है ही हैं, तो काम क्रोध दुई शत्रु हैं। भगवान कह रहे हैं, गोस्वामी जी रामचरितमानस में भगवान से कहवा रहे हैं कि दो कौ काम क्रोध रिपुआई, कहना कि दोनों लड़के, एक बड़का एक छोटका, ये दोनों लड़के हमार हैं। जानई निज बल जानई अपबल निज बल ताही, आ दो कई काम क्रोध रिपुआही। कह रहे हैं कि नारद जी हमारा बड़का लड़का है। अब कहते हैं भृग, ये कौन है, नारद जी बड़का लड़का हैं और भृगु जी हमारे छोटके बच्चे हैं। ये भृगु नहीं, परशुराम नहीं, ये नारद जी और ये क्या हैं, तो ये जो दास में आते हैं, दास में, दास का मतलब होता है छोटा, और स्वामी का मतलब होता है बड़ा। तो दास जो हैं ये छोटे बच्चे हैं, दास अगर गिरेगा तो स्वामी उठा लेंगे, अगर स्वामी जब गिरेगा तो कोई उठाने वाला नहीं है। तो बड़का लड़का नारद स्वामी है, छोटका लड़का दास है। तो दास गिरेगा तो उठा लेगा, स्वामी गिरेंगे तो जाने निज बल ताही दो कौ काम क्रोध रिपुआई। छोटका लड़का के क्रोध उत्पन्न हो जाएगा और बड़का लड़का के काम, तो दोनों शत्रु इस शरीर में है। तो काम ही क्रोध दुई चोर बसतु है, आते ही का डर मोह भारी। ये दो शत्रु को हमको आपको बस में करना, काम या क्रोध बहुत बलवान है। तो कहा मन दीवान सूरत ही है राजा, मन ही दीवान है पुलिस, सूरत राजा बुद्धि मंत्री। तो जब हम सूरत परमात्मा के तरफ करेंगे तो हमको ज्ञान होगा, और जब यही सूरत किसी लाल पीले हरा नीले में दौड़ाएंगे तो मन जाएगा। अब बुद्धि एक मंत्री है को राय देगा और उसको बाद राजा को पकड़वा करके जेल में करवा देगा। तो यह सूरत जो है हमको संसार से मोड़ करके परमात्मा की तरफ जोड़ना है, तब हमको असलियत सत्य का ज्ञान होगा। तो कहता मैं कि काम क्रोध में सब लोग फंसे हैं। ये मानव शरीर धर करके जो आया सब इंसान ही आया। यह मत समझिए कि कोई भगवान आया था, कोई ईश्वर आया था, कोई परमात्मा। हाँ, महापुरुष से आए थे। महापुरुष संत कहा जाता है, संत को महापुरुष जब आते हैं तो इस भगवान ही के खानदान में, भगवान ही के घर पैदा होते हैं। तो आप लोग भगवान हैं, संत लोग महापुरुष हैं। आप लोग राम हैं, संत लोग महापुरुष हैं। भगवान सबको पैदा करते हैं, साम दाम दंड भेद भगवान चलाते हैं, और संत केवल साम से बात करते हैं। तो हे साहब, अपने स्वरूप को जानिए और सहज सच्चिदानंद का सुमिरन करिए। तो जाके लागी शब्द का चोट सखी, जाके लागी शब्द का चोट, लागी शब्द का चोट सखी
जाके लागी शब्द का पोखर का कुआं बाबरी का पोखर का कुआं का पोखर का कुआं बाबरी का पोखर का खाई का कोट सखी जाके लागी शब्द का चोट का कोट सखी जाके लागी जाके लागी शब्द का चोट सखी जाके लागी शब्द का चोट का बरछी का छुरी कटारी का बरछी का का ढालन का ओट सखी जाके लागी शब्द का चोट सखी जाके लागी जाके लागी शब्द का चोट सखी जाके लागी शब्द का चोट संतक तन बारूद बने हाँ संतक हाँ संतक बोली बारूद बने हाँ संतक बोली अरे सत्य नाम का तोप सखी जाके लागी शब्द का चोट नाम का तोप लागी शब्द मारी गोली भरम गढ़ टूटल मार गोली भरम गढ़ टूटल मार गोली जीत लिया जमलो का सखी जाके लागी शब्द का चोट जमलो का सखी जाके लागी कहत कबीर सुना भाई साधो कहत कबीर तरही सबदिया के ओट सखी जाके लागी शब्द का चोट के ओट सखी जाके लागी शब्द का चोट सखी जाके लागी शब्द का चोट ज्ञानी मारत ज्ञान से बाधा मारत तीर सतगुरु मारत शब्दी से बेधत सकल शरीर। तो ज्ञानी ज्ञान से मारते हैं, ज्ञानी मारत ज्ञान से बाधा मारत तीर सतगुरु मारत शब्द से बेधत सकल शरीर। ज्ञानी ज्ञान से समाज को मारते हैं। बाधा जो है तीर तलवार से मारती है, मगर सतगुरु शब्द से मारते हैं तो सतगुरु का शब्द बहुत चोट करता है। क्यों? कोई किसी भगवान की बात नहीं करते हैं, संत केवल आपकी बात करते हैं, अपनी बात करते हैं। जैसे गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है गढ़ी गढ़ी काढ़त खोट भीतरी हाथ संवार के बहरे मारत चोट। तो पहला गुरु कौन होता है कि माता पिता। जैसे जो चाक पर बनाता है तो पहले चिकनाता है, पहले खूब बढ़िया पानी लगा करके और बढ़िया से मध्यम हाथ दे करके चाक चलता है और उसके बाद चिकना करके बर्तन बना करके एक डोरा से जरिया काट लेता है। जर का मतलब होता है कि अज्ञान से निकाल करके आपको ज्ञान के तरफ कर देता है। तो जर काटना कहना है कि आगे आगे दो जर पीछे हरियर होए बलिहारी वृक्ष का जरी काट फल होए। संत कैसे होते हैं कि जैसे किसान लोग
पहले ऊखी का खेत फूंक देते हैं तो आगे आगे दौ जरे माने आगे लगा देते हैं। अब फिर बाद का 15 दिन के बाद हरियर होए, उसके बाद उसको कोड़ना है, पानी चलाना है, खाद छींटना है। आ कहला बलिहारी वह वृक्ष का कि जरिया काटत फल होए। उसके बाद जब ऊख हो जाएगी साल भर में तो जड़ जब काटेंगे तो बहुत फल होगा, बेली बनेगा, गुड़ बनेगा, चीनी बनेगा, बहुत बनेगा। तो उसी तरह संत की भी है कि पहले आपको ज्ञान से ऐसे बात बोलते हैं कि जितना अलमट हो, जितना ईदी बरम भूत भवानी भुइयाँ जितना हुई है ये सब अलमट जर जाएंगे, क्योंकि ये सब ज़्यादा घास फूस खेत में हो जाता है तो वो सत्य पेड़ को लिए नुकसान करता है। इसी तरह से हमारे अंदर काम क्रोध मोह लोभ अहंकार शत्रु हैं। उसके बाद दुनिया भर का टेंशन है। नौमन दूध बटोर के निमकय किया विनाश, दूध पाट खेझड़ा भैल भैल घीव का नाश। उसी तरह 9 मन का हम लोग जंजाल बटोर के चिंता रूपी नमक डारत, कहियो बीपी हाई होती है, कहियो बीपी लो होती है। उसके बाद एक दिन साहब हाँ इसी के चक्कर में चोला भी छूट गया और हम जिस लिए आए थे वो कर भी नहीं पाए। तो आगे आगे दो जरा संत लोग बात बोलते हैं कि जितना भ्रम रूपी घास फूस है, अज्ञानता रूपी जड़ पकड़ ली है, उसको ख़त्म करें। तो इसलिए आगे जाओ माने दौ लगा देते हैं, पीछे हरियर हो। उसके बाद वह वृक्ष अपने आप को बहुत हरा भरा होता है। उसके बाद जड़ माने जड़ माने ये संसार रूपी जड़ से निकाल करके आपको बहुत बड़े मिष्ठान के रूप में कर देते हैं। तो संत ज्ञानी मारत ज्ञान से, बाधा मारत तीर, सतगुर सतगुर शब्द से मारते हैं। कि जैसे कुम्हार जो है बर्तन बना करके चिकना करके जड़ काट करके घाम में सुखाता है, उसके बाद एक पाटा ले करके थोड़े थोड़े धूल लगा कर पट 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 ठोकता है। तो जो उसमें बुराई होती है मट्टी में खिपिल्ला, वह खिपिल्ला निकालता है। अगर वो खिपिल्ला उसमें रहेगा तो जब आमा में लगाया जाएगा बर्तन तो खिपिल्ला छटक करके निकल जाएगा, बर्तन में छेद हो जाएगा। उसी तरह से उस खिपिल्ले को, उस बुराइयाँ को, कंकड़ को, किनका को निकाल देते हैं। जब वो निकाल देते हैं तो दूसरी माटी लगाते हैं। वही बताता है कि यहाँ पर खिपिल्ला है, सारा पीटते हैं। आप पीट करके उसे निकाल कर दूसरी माटी लगा करके उसे फिर घाम में सुखाते हैं। उसके बाद तब उसको आमा में लगाया जाता है। तो संत के शरण में इसी तरह होता है कि हम आप लोग को दुख नहीं देते। वो एक पांचा मारता तो साहब बर्तन फूट जाता, इधर से हाथ भी लगाया रहता है। हमें आप लोग को कुछ कहते हैं तो इधर से हाथ भी है, नाराज मत होइएगा। कहना है कि गुरु कुम्हार सी सकुम है, गड़गड़ काढ़त खोट, आ भीतरी हाथे संवार के तो बहरे मारे चोट। अगर भीतर वाला हाथ निकाल देते एक पांचा में तो सारा बर्तन बिगड़ जाएगा। उसी तरह से कुम्हार जो इधर हाथ लगाए तो माता पिता गुरु ये दुख नहीं देते हैं, वो दंड देते हैं कि सुधर जाए। कोई अपना बाप कोई माता ऐसा नहीं करता, सब लोग इधर से हाथ लगाते हैं, ठोकते हैं। उसी तरह गुरु माता पिता ये ठोकते हैं कि हमें अच्छा बनने के लिए। तो कहते हैं कि ज्ञानी मारत ज्ञान से, बाधा मारत तीर, सतगुरु मारत शब्द से बेध सकल शरीर। तो कहना संत का बोली बारूद बनी है, आ सत्य नाम का टोप सखी जाके लागी शब्द का चोट। तो संत का जो ज्ञान होता है वो बारूद है। बारूद का मतलब होला गोली छर्रा। और सत्य नाम का तोप, तोप का मतलब होता बंदूक। जब कबीर साहब जहाँ बात बोलते थे तो पंडित मुल्ला परा जाते थे। जहाँ कबीर साहब बात कहते थे यहाँ जितने धर्मी टीकाधारी भगवाधारी थे सब परा जाते थे। आज ये साहब वही दशा है कि हमारे यहाँ गृहस्थ लोग केवल सुनते हैं, जितने संत लोग हैं ये सब परा जाते हैं। हम कहते हैं न हमार सुनत आपे कहल जा, आपे आके कहल जा, हमन के सुने तो न कहने के लिए तैयार है न सुनने के लिए तैयार। तो हमारा ये कहना है साहब, जब साहब बोलते थे तो वहाँ सब लोग की दुकान बंद हो जाती थी। तो सत्य नाम के टोप, सत्य नाम का तोप से बारूद रूपी बाणी बोलते थे। तो जो निरपक्ष बोलता है, आज संविधान
कबीर साहब, भगवान बुद्ध, ये रविदास संवैधानिक विचार के थे। संवैधानिक माने वैज्ञानिक विचार के थे, समतावादी विचार थे, मानव धर्म का बात करते थे। आज के तरह कोई राम में, कोई कृष्ण में, कोई शंकर में उलझाने वाला ये संत नहीं थे। तो जब जब संत आते हैं तो संवैधानिक बात करते हैं, समतावादी बात करते हैं। उनकी बात सुनने के लिए ये धर्मात्मा तैयार नहीं, क्योंकि इनके दुकान पर शटर लग जाता है, इनकी दुकान बंद हो जाए। तो कहते हैं कि का बरछी का छुरी का तारी, का धालन का ओट सखी, जाके लागी शबद की चोट। तो शबद शबद बहुअंतरा, शबद सार के सिर, एक शबद औषध करे, एक शबद करे पीर। तो शबद संत का औषध है, संत का शबद औषध है। कैसी औषध है? जैसे नीम का पत्ता, कल्पनाथ का पत्ता, ये बहुत तीता होता है मगर बहुत बड़ा लाभ होता है। उसी तरह संत की वाणी तनी कठोर होती है और मगर उसका लाभ बहुत बड़ा होता है। तो हमारा यही का नाम है राम जी कि अब आप लोग से निवेदन हो रहा है और कुछ कहना है तो कहिए, तो कुछ आगे बढ़ें। श्री सद्गुरु महाराज।